सलाम, सत श्री अकाल, आदाब और बहुत बड़ा वाला जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग आ चुके हैं लाइव फिर से। पिछला वाला लाइव कुछ इंटरप्ट हुआ था और जानना चाहता हूं कि कितने लोग आज इस लाइव में हम लोगों को देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर कोई भी हमें इस लाइव में देख रहा हो तो प्लीज़ हमको कनेक्ट करिए, बताइए हमको हमारे कमेंट बॉक्स में कि हम लाइव हैं और हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और आज का लाइव वास्तव में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपसे बात करूंगा जो मैंने पिछले 10 सालों में जो मैंने डायरेक्ट सेल्स को जिया है अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के साथ में, और डायरेक्ट सेलिंग को खास तौर पे प्रोडक्ट बेस में। तो फर्स्ट कंपनी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। हमने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमने करी हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से जब से हमने नए सेटअप में आए, पहले भी बात होती थी लोगों से इंडस्ट्री के ऊपर, अब भी लोगों से इंडस्ट्री में बात हो रही है, लेकिन अब जो बात हमारी लोगों के साथ में हो रही है उसमें मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस पाए हैं जो कि मुझे लगता है शायद मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत दिन से फेसबुक के ज़रिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था, बट समहाउ व्यस्तता की वजह से नहीं शेयर कर पाया। तो इस लाइव को जितने लोग भी अभी देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे बताइए क्या मेरी आवाज़ क्लियर है आप तक, क्या मुझे लोग लाइव देख पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हम दोनों की आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या हम दोनों की जोरदार आवाज, ये जोरदार कपल की आवाज आपके कानों तक पहुंच पा रही है? कृपया बताएं और जल्दी से इस लाइव को कनेक्ट करें, जल्दी जल्दी से शेयर कर दें। परफेक्ट है, ग्रेट निहार भैया, थैंक यू, वेलकम निहार भैया। जल्दी से इस लाइव को जल्दी जल्दी से शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल टीम में। और हमारी आवाज क्लियर है? यस, निहार भैया को तो हमारी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। जैसे कि प्रतीक ने कहा, अब पिछले कुछ सालों से हम इंडस्ट्री में हैं, और जब इंडस्ट्री में हैं तो इंडस्ट्री के लोगों से ही बातें होती हैं, और हर पर्सन का, हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री को लेकर है। बहुत बड़े लीडर 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन हर किसी की नज़र से ये इंडस्ट्री अलग है। तो यस, प्रतीक का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे लोगों से बात होती रहती है, और इन दिनों कुछ ज़्यादा लोगों से बात हुई, और कुछ इंडस्ट्री को लेकर किसी ने अपनी बातें किस तरीके से रखी, किसी को समझ ही नहीं इंडस्ट्री है क्या, उन्होंने जो किया है उनको वही पता है, या फिर वो उससे ज़्यादा कुछ समझना नहीं चाहते। तो आज इन चीज़ों पर प्रतीक बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाले हैं, और विश्वास मानिएगा आज मैं खुले दिल से बोलूँगा, और जब मैं खुले दिल से बोलता हूँ और खुले मन से बात करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद कई लोगों को मेरी बातें अच्छी भी लगती हैं, कई लोगों को मेरी बातें अपोजिट, तो आप समझ ही सकते हो। तो इस इंडस्ट्री में लगभग हम लोगों को हो चुका है 10 साल अप्रॉक्सीमेट। 2014 मुझे याद है, शायद हम लोगों ने मार्च में ही स्टार्ट करी थी इंडस्ट्री को, और एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ में हम लोगों ने स्टार्ट करा था। और जब स्टार्ट करा था तब वहाँ पे जिस तरीके की पिक्चर हम लोगों को दिखाई गई थी, जिस तरीके का पार्ट वहाँ पे दिखाया गया था, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी पढ़ाई में MBA करा हुआ है पुणे से 2009-11। उससे पहले मैंने अपना BSc कंप्लीट करा फिजिक्स मैथ्स में बरेली कॉलेज से। सिंपल सी एक चीज़ है कि जब मैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में जब मैं आया, और मैनेजमेंट में मैंने एक चीज़ देखी थी कि मैं समझता था MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मुझे लगता था कि ये सिंपल सी एक चीज़, जॉब करने वाला तो कोर्स नहीं है, और ये कोर्स है मतलब कि कंपनी चलाने वाला, कि किसी आप व्यापार को अपने स्टार्ट करिए, किसी आप अपने सेटअप को आप स्टार्ट करिए।
बट समहाउ, क्योंकि शायद उस समय उतनी जानकारी नहीं थी, या ये कह लीजिए कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि, या फिर हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पे ये हमेशा बताया जाता है कि अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। उसी पे यहाँ पे मैंने अपना MBA कंप्लीट करा पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से 9/11 में। उसी के साथ साथ में मैंने अपनी कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस वहाँ से मैंने कंप्लीट करी, जैसे कि SAP HRMS सर्टिफाइड हूँ मैं। उसके बाद मैं 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूँ, ओरेकल बिजनेस सूट के साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और MBA में भी मेरे पास में डुअल स्पेशलाइजेशन है, एक मेरे पास में HR मार्केटिंग से एंड सेकंड वन है मेरे पास इंटरनेशनल मार्केटिंग से। तो इतना सब कुछ करने के बाद में मैंने कॉर्पोरेट का रुख करा। हालांकि मैंने प्रयास करा था कि मैं कुछ ना कुछ अपने लिए तलाश कर सकूं। एंड बिलीव मानना दोस्तों, जब मैं अपना MBA कर रहा था उस ड्यूरेशन में मैंने डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ा था। उस ड्यूरेशन में भी मेरे पास एक इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से काम करने की वर्कआउट मुझे मौका मिला था मुझे। बट समहाउ मैं शायद उस मौके को पहचान ही नहीं पाया। उस मौके को मैं पहचान ही नहीं पाया क्योंकि पता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। उन्होंने तो मुझे सिंपली वहाँ पे इनवाइट करा था कि सर आइए, आप ह्यूमन रिसोर्स से हैं और आपको रिक्रूटमेंट करने में बड़ा मजा आएगा यहाँ पे। तो चीज़ें जब सुनी, देखी, समझी तो पता लगा थोड़ा सा अच्छा ये वही वाला बिजनेस है जिसमें जोड़ने वाला काम होता है। क्योंकि नहीं पता था, कोई समझाने वाला नहीं था, नहीं कर पाए उस समय। खैर कॉर्पोरेट जॉब अपनी स्टार्ट हुई। कॉर्पोरेट जॉब में करीबन मैंने वहाँ पुणे में अपना 9/11 के बाद में, उससे पहले से मैं वहाँ पे था और करीब करीब मैंने 6-7 साल वहाँ पे बिताने के बाद में 2014 में दिल्ली में शिफ्ट हुआ। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद में जो फर्स्ट मेरा रिएक्शन था दिल्ली के लिए, मैं दिल्ली के लिए कभी तैयार नहीं था पहली चीज़ तो, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था दिल्ली में जब भी आता था भीड़ भाड़ वाली जगह, दिस दैट एंड ऑल। और मेरा जो हमेशा का रहना था वो खुले एक जगह में रहा हूँ मैं, तो मुझे लगा कि नहीं यार दिल्ली में नहीं हो पाऊंगा। लेकिन कहते हैं डेस्टिनी आपको कहीं पे भी ले आती है, और डेस्टिनी मुझे इसीलिए यहाँ पे दिल्ली NCR लेकर के आई ताकि वो मुझे कुछ देना चाह रही थी। और 2014 में मेरे को मिला मेरा फर्स्ट ब्रेक इन माई डायरेक्ट सेलिंग, जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी थी, दैट वॉज Amway। और वहाँ पे लगभग करीबन हम लोगों ने 2-2.5 साल हम लोगों ने काम किया। काम करने के बाद में जो चीज़ें वहाँ से महसूस हुई, मैं आपको वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा कि किस तरीके से मार्केट को मैंने स्टडी करा है। कि जैसे जैसे मैं वहाँ पे गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी MBA करा हुआ था, एक प्रोफेशनल कोर्स में था, बिजनेस को हमेशा टेक्निकल एंड पे या फिर कहिएगा प्रैक्टिकल एंड पे हमेशा देखता था। तो Amway को भी मैंने उसी तरीके से देखा। मैंने उसे उस तरीके से नहीं देखा कि ये कंपनी, मतलब जैसे आजकल लोगों का मानना हो जाता है ना कि नहीं कंपनी से मेरी शादी हो गई, दिस दैट। मैं हमेशा अपने वर्क को एक एज ए प्रोफेशनल वर्क की तरीके से मैं देखता था। और वहाँ पे मैंने जो 1 साल 2 साल में जो मैंने सीखा बहुत, कमा नहीं पाया था। तो एक चीज़ वहाँ पे समझ में आई थी कि जो बिजनेस है वो मैथमेटिक्स है, और अगर आपको कुछ व्यापार अगर करना भी है तो आपके पास रिसोर्सेस उस टाइम पे, और जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे थी, प्रोडक्ट वाज गुड, मैनेजमेंट वाज गुड, सब चीज़ें अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मनी डिनोमिनेशन पॉलिसी को वो फॉलो नहीं कर पा रहा था। मनी डिनोमिनेशन पॉलिसी में बोलूँ तो हम लोग अधिकतर अपने साथ में पढ़ते हैं, हमको बताया जाता है कि भाई 1940 में अगर 10 में चलता था, 60 में 100 हुआ, उसके बाद में 80 में ये आपका 1000 हुआ, 2000 में 10,000 हुआ, 2020 में 1 लाख है। यानी कि आज आपका खर्चा जो मिनिमम खर्चा है वो मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपीस है। ठीक है, मुझे एक चीज ये समझ में आई कि हम ऑलरेडी 2014 में तो थे, लेकिन कितना समय बाकी था, मात्र 6 साल। तो या तो 6 साल वेट कर लेते, या फिर कुछ इमीडिएट एक्शन लेकर के अपने आने वाले 2020 को और बेहतर बना लेते। तो हमने भी यही करा, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन मैच नहीं कर रही थी। दैट इज वाई हम लोग दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़े। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़े जहां पर आप विश्वास मानना, जो हमको बताया गया था वो एक्चुअल था नहीं, और जो था उसका पता नहीं था। लेकिन एक चीज कंफर्म कहूंगा, वो ऑर्गेनाइजेशन थी प्रोइंग इंटरनेशनल, जिसको कि हमारे सामने पेश किया गया था एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से। क्योंकि
हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से एमवे से निकल करके हम लोग आए थे, तो हमें ये लगता था कि नहीं यार दुनिया बस एमवे तक ही सीमित है, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ में है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे जब हमने चीज़ें देखी, जब हमारे सामने सच्चाई आई और जब हमने जहाँ पे इथिक्स देखी थी, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तब हमें समझ में आया अरे यार ये तो हम गलत जगह फंस गए, क्योंकि सिर्फ हमने वहाँ पे पैसा देखा। मैं आपको ये सारा चीज़ विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्टोरी इससे कनेक्ट हो पाई कि किस किस तरीके से लोग गलतियाँ कर बैठते हैं, और मैं इंडस्ट्री को बहुत प्रैक्टिकल तौर पर देखता हूँ। तो जब वहाँ पे हमने प्रयोग इंटरनेशनल को हमने ज्वाइन करा तो सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी थी, प्रोडक्ट वॉज वेल गुड, सारी चीज़ें बहुत बेहतर थी, बट हम एक जगह चूक कर गए थे। वो था हमारा कि कंपनी के बैकग्राउंड को हमने चेक नहीं करा था, प्लस जो हम उनकी बातों पे बिलीव कर रहे थे। समय बीतता गया और हमारे साथ एक ऐसा हादसा वहाँ पे पेश आया कि हमारी इंटायर टीम को शिफ्ट कर दिया गया था। हमारी इंटायर टीम को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, और ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि इंडस्ट्री में शायद कुछ लोगों के लिए बड़ा नॉर्मल सा हो, जो लोग इंडस्ट्री में हैं, पुराने हैं, उनके लिए शायद हो सकता है बड़ा नॉर्मल सा हो, लेकिन हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था। क्यों? क्योंकि टीम शिफ्ट होने जैसी चीजें हमारी कभी डिक्शनरी में थी ही नहीं। हमें लगता था कि नहीं यार इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है, लोग तो बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ। ऐसा होने के बाद में जब हम लोग बिल्कुल टूट से गए थे और हमने सोचा था कि नहीं अब इंडस्ट्री नहीं करनी है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में अपने अच्छा कर रहा था। कॉर्पोरेट में भी कई लोग मेरे से बोलते थे कि यार कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी, क्यों, वाई यू आर लूजिंग योर फेस वैल्यू। तो मैं भी ये समझ के बैठ गया, तो मैंने ठीक है चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, अब कॉर्पोरेट तो अपना चल ही रहा है। बट दीपा वॉज लाइक पैशनेट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, उसको कुछ अपना करना था, तो वो आगे बढ़ी वहाँ पर। और 2018 में हमारी शादी होने के बाद में हम लोगों ने ओके लाइफ केयर को जब स्टार्ट करा था, बिलीव नहीं मानोगे, ओके लाइफ केयर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन को देखा था कि और सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से हमने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी, दैट वाज मिस्टर डी के सारन। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक बहुत जोरदार आप डिजिटल क्लैप करें, क्योंकि ही इज़ द पर्सन जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लेकर के आए। और डायरेक्ट सेलिंग मैंने जितना भी सीखा है एग्जैक्टली अगर कहूँ तो शायद उन्हीं से सीखा है, उन्हीं की नज़रों से जो मैंने देखा है, जो पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं, जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, मुझे लगता है शायद डायरेक्ट सेलिंग में वो एक्चुअली फॉलो होती है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। यानी कि सबसे पहले तो बात कर रखी गई थी इथिक्स की। अब मैं आता हूँ आपको एक्चुअल जो चीज़ें मैं कहाँ से आपको कनेक्ट करना चाह रहा था। अभी कुछ दिन पहले से मैं बहुत सारे लोगों से मैं बात करता चला आ रहा था, और बहुत सारे लोगों का कहना यह था कि सर हम तो देखिए इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोग हैं, और हमें 10 साल काम करते हुए हो गया, हमें 15 साल काम करते हुए हो गया है, इथिक्स विथिक्स तो सब कहने की बातें होती हैं, सारी कंपनीज में सब कुछ चलता है। सब कुछ चलता है मतलब कि आपकी प्लेसमेंट भी हो जाएगी, कहीं आईडी भी लग जाएगी, पैन कार्ड भी चेंज हो जाएगा, आपकी फर्म आईडी भी लग जाएगी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। और ये बहुत सारे लोग जानते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे लगता है ना कि जब हम इथिक्स की बात करते हैं तो इथिक्स की बात होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम किसी को भी लेकर के आते हैं तो हम उसे 3 पॉइंट्स बता करके लाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली चीज टाइम फ्रीडम, दूसरी चीज मनी फ्रीडम, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आपकी जगह ही सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके की फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज बड़े बड़े लीडर्स, कई लोगों से मेरी बात होती है, कहते सर ऊपर की आईडी चाहिए। अगर सर पहले आ जाते तो मिल जाती, अभी तो पॉसिबल नहीं है। पहले आते तो मतलब यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम अभी हैं सोनिया वन में, इट्स एन प्री लॉन्चिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे हो सकता है शायद कि आप अगर मेरे को बताते भाई ठीक है हमारी बात होती और मैं आपकी आईडी लगा देता, तो दैट विल बी इन अ पार्ट। बट कुछ लोगों को आज भी लगता है नहीं कंपनी तो नई है, हो सकता है ऐसा है वैसा है। दिस इज द ओनली वन थिंग जिसने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को खराब किया है। लोग इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, लोग अच्छा करते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग को उस निगाह से ही नहीं देख पाते, हम समझ ही नहीं पाते, रूल्स रेगुलेशंस हमें नहीं पता,
आज भी हमारे यहाँ इंडिया में लॉ आने के बाद भी कई ऐसे बिजनेसेस हमारे यहाँ चल रहे हैं जो कि रिक्रूटमेंट बेस पे हैं, विच इज अगेन एन इलीगल थिंग एज पर द लॉ। ठीक है, खैर वो एक अलग पार्ट है। कई लोगों को आज भी लगता है कि प्लान ही सब कुछ है, प्लान ही सब कुछ है, प्लान बेहतर होना चाहिए, प्लान बेहतर होना चाहिए। मैं कहता हूं सिंपल सी एक चीज है, प्लान इज नथिंग, प्लान इज जस्ट अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सिंपल सी चीज है, अगर प्लान ही सब कुछ होता, मेरा क्वेश्चन हमेशा ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लान ही सब कुछ होता तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी प्रोडक्ट पे नहीं चल रही होती। आज उस कंपनी को ऑलमोस्ट 60+ ईयर्स हो चुके हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, 60+ ईयर्स हो चुके हैं और वो अभी भी चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। मैं आप लोगों से एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि हमने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम किया है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपको बताऊं तो प्रोडक्ट तो दोनों जगह सेम है ना। बस फर्क ये होता है कि ट्रेडिशनल मार्केट में कोई हमें बीबीपीवी नहीं मिलता है और डायरेक्ट सेलिंग में बीबीपीवी मिलता है। मैं आपके सामने एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहता हूं और ये आंकड़ा मुझे लगता है शायद काफी हद तक चीजों को क्लियर भी करेगा। मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है एफएमसीजी की, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिया की नहीं, वो तो जिस देश में जाती है वहां अपना काम कर लेती है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग करीबन 10,000+ एम्प्लॉइज के साथ में वो इंडिया में रन करते हैं। ठीक है, यानी वर्कफोर्स उनका 10,000 का है और उसी के साथ साथ में करीब ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जो वो टर्नओवर करते हैं दैट इज नियर बाई टू 50,000+ करोड़। ठीक है, अगेन अगर मैं एक अपने यहाँ की इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को उठा लेता हूँ जिसका नाम है पतंजलि, बाबा रामदेव की, वहाँ लगभग करीबन मैं मान के चलता हूँ कि 8,000+ एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो फैक्ट में जो आंकड़ा मेरे पास में है। उनका टर्नओवर लगभग जहां तक है मुझे याद कि करीबन 36,000 करोड़ के आसपास है। अगर मैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को अगर एक टर्नओवर बेसिस पे अगर मैं मान करके देखूं तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगभग वो दे क्रॉस इट आउट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस टर्नओवर। और कितने लोगों के साथ में, मैं कहूंगा हाथ मार के 20,000 लोग का वर्कफोर्स है उनके साथ में। उनका प्रोडक्ट भी बिक रहा है, उनका प्रोडक्ट रिपर्चेज भी हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है शायद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स या वर्कफोर्स जो होगा वो लगभग 1 CR से प्लस है। ये 1 CR से प्लस है। ओके, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हमारा टर्नओवर कितना है, कितना टर्नओवर कर रहे हैं हम लोग? 21,000 करोड़, 21,000 करोड़। दोस्तों बहुत सोचने का विषय है कि हम वास्तव में क्या इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को आगे लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि ये आंकड़ा पता क्यों मैं आपको बता रहा हूं। हमारे यहाँ लोग अधिकतर बोलते हैं कि दिस बिजनेस बिलोंग्स टू द लीडरशिप। यस, दिस बिजनेस बिलोंग्स टू द लीडरशिप। मैंने कई लोगों को इसे कहते हुए सुना है, लेकिन फिर उनको कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि दिस बिजनेस बिलोंग्स टू द प्रोडक्ट ऑल्सो। क्योंकि आज तक यहाँ पे प्रोडक्ट को बहुत पीछे कैटेगरी में रखा गया कि प्रोडक्ट बाद में आएगा, पहले हमारी कार बुक आएगी, पहले हमारी लीडर्स बुक आएगी कि किसने BMW खरीदी, किसने मर्सिडीज खरीदी। हम आज भी जब होम मीटिंग्स में जाते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले फाइल्स खुल जाती हैं कि इसने ये गाड़ी अचीव करी, इसने ये करा, इसने ये इतना कमाया। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि आज जाकर के प्रोडक्ट पे बात करते हैं, जो आज जाकर के हेल्थ पे बात करते हैं। मैं अगेन आपको एक टॉपिक पे और लेकर के आना चाहता हूं। आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग हम बरसों से केवल कुछ ही एक कैद खाने के तरीके से हम कह सकते हैं, कुछ एक प्रोडक्ट्स के साथ ही हम काम कर रहे हैं, शायद गुलगुनी, एलोवेरा, स्पायरुलिना या कुछ और जनरल प्रोडक्ट्स।
हमने कभी कोशिश ही नहीं करी उनसे पार जाने की। आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोडक्ट के साइंटिफिक के साथ, एविडेंस के साथ में काम कर रहे हैं। आप बिलीव मानिए, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग एक वो बड़ा वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि आपके डायरेक्ट सेलिंग को बताया गया कि 2025 में ये आपका पूरे इंडिया का नक्शा चेंज हो जाएगा, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। पॉल्स एंड फिल्जर का वीडियो। आज हम जब हेल्थ केयर की बात करते हैं तो लोग हेल्थ केयर समझते ही नहीं। कोरोना के बाद तो चलो अच्छा है कि लोगों ने समझना तो शुरू करा एटलीस्ट, कम से कम। आज हम कम से कम अपनी जो प्रोडक्ट की रेंज जो हम सामने रखते हैं उसको एटलीस्ट कम से कम साइंटिफिकली तो डिफाइंड कर देते हैं। क्योंकि कई बार तो लोग साइंटिफिकली भी डिफाइन नहीं कर पाते, उनका सिर्फ होता है अरे उसको रिजल्ट आ गया तो उसको भी आ गया। नो, उसने वो प्रोडक्ट बना लिया तो हम भी बना लेंगे। आज नोनी जैसा प्रोडक्ट आपको 10 कंपनीज के पास दिखाई दे जाएगा। फर्क बस क्या होगा, रेट्स में डिफरेंस होगा, किसी का 500, किसी का 600, किसी का 1000। फिर लोग उसमें डिस्कस करते हैं, नहीं मेरा नोनी का जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा है, मेरे नोनी की थिकनेस तो थोड़ी सी कम है, मेरे इसमें ये मिला है, मेरे उसमें। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इंडस्ट्री वास्तव में प्रोडक्ट बेस की ही है, लीडरशिप की तो है ही है, लेकिन ये साथ साथ में प्रोडक्ट की इंडस्ट्री भी है। और बहुत सारे लोगों को ये चीज आज जाननी जरूरी है कि हम अगर किसी भी इंडस्ट्री, हम अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो हमें इथिक्स वाले पार्ट को तो आगे रखना ही रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमें हमारे कंज्यूमर, जो हमारा एंड कंज्यूमर है, उसको अगर हम सही प्रोडक्ट दे पाए, उसको अगर हम साइंटिफिक प्रोडक्ट दे पाए, उसको अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट दे पाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एक साइंटिफिक माहौल से। और वो साइंटिफिक माहौल तब बनता है जब आपकी कंपनी में आपका खुद का अपना R&D होता है। क्योंकि आजकल जो डायरेक्ट सेलिंग चल रही है वो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ फैक्ट्री टू कंज्यूमर नहीं है, वो फैक्ट्री से कंपनी देन टू कंज्यूमर है। क्योंकि फैक्ट्री से कंपनी तक जब आता है, क्योंकि ओमेगा तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, नोनी तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, स्पाइरुलिना तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो सिंपल कहते हैं भाई मेरे को ओमेगा आप भी बना रहे हो, मेरे लिए बना दो। आप मेरे स्पाइरुलिना उनके लिए बना रहे हो, मेरे लिए बना दो। क्या फर्क पड़ता है, बेचना ही तो है। लेकिन पैसा कमाना है, लेकिन कैसे? हमारा प्लान बेस्ट है। प्लान इज नथिंग डियर, इट्स जस्ट अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप जितना प्रोडक्ट आपका सेल होगा उसी हिसाब से आपके प्लान में सेल डलेगी और उसी हिसाब से आपके पास पैसा आएगा। देयर इज नथिंग कि प्लान ही सब कुछ है। आज भी लोगों के पास में ये कंफर्मेशन है, बहुत सारे लोग। कल मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने एक अलग ही टॉपिक छेड़ा। बोले सर कंपनीज में ये पॉइंट वैल्यू नहीं समझ में आती, पॉइंट वैल्यू होना ही नहीं चाहिए। मेरा सर चकरा गया, मैं सोचा क्या इनको जवाब दूं मैं, पॉइंट वैल्यू ही नहीं होना चाहिए, पैसा कैसे बटेगा? और फिक्स कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। And that person was almost having an 11 years of experience. मुझे जान के ताज्जुब हुआ कि किस तरीके से लोग डायरेक्ट सेल्स को लेते हैं, किस तरीके से लोग काम करते हैं। और यही कारण है कि आज भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को उसकी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिली। जस्ट बिकॉज कि लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार चीज़ों को मोल्ड आउट कर देते हैं, चीज़ों को अपने आप से आपके प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लेंगे, अपने हिसाब से प्लान को डिज़ाइन कर देते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, नीचे ज़्यादा पैसा बांटना है तो नीचे बांट दो, ऊपर ज़्यादा बांटना तो ऊपर ज़्यादा बांट दो। देयर इज नो बैलेंस। इट्स जस्ट अ मैथमेटिक्स। ओके, तीसरा सबसे बड़ा पार्ट जो आता है कि वो लोगों की जिस तरीके से लोग डायरेक्ट सेल्स को देखते हैं आज कि भाई ठीक है लग गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, देखेंगे ट्राई करके। मुझे जो लगा अभी तक, क्योंकि मुझे भी 10 साल हुआ है,
और मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मुझे एक ऐसे मेंटर मिल गए थे जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं हम लोगों को डायरेक्ट सेल्स में अगर आज हम लोग सक्सेसफुल हैं तो शायद उनकी वजह से, उनकी राइट मेंटरशिप, मैं अगेन बात कर रहा हूँ यहाँ पे DK सारंग जी की, उनकी राइट मेंटरशिप की वजह से, उनकी राइट नीतियों की वजह से शायद हम लोग आगे बढ़ पाए। एंड सेकंड नाम मैं लेना चाहता हूँ डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी का, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को साइंटिफिक प्रोडक्ट्स दिए। मुझे नहीं याद है मैंने कभी सुना था हर्बो फूडस्यूटिकल के बारे में या हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के बारे में, कभी इससे पहले कभी कॉम्बिनेशन, कभी कॉन्सेप्ट के बारे में बात ही, सब सिंपल बात होती थी, भाई प्रोडक्ट ये, घुटने में दर्द है तो ये दे दो, पैर में दर्द है तो ये दे दो, पेट में दर्द है तो ये दे दो। फर्स्ट टाइम वी हर्ड इट आउट अबाउट द कॉन्सेप्ट, द साइंस कॉन्सेप्ट। और मुझे लगता है कि शायद इंडिया में लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट का जो एक पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग में, वो बहुत बड़ा है। अगर हम उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचा पाए, सही कॉन्सेप्ट को हम लोगों तक पहुंचा पाए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अगले पायदान पे और विश्व में नंबर 1 पे ले जा पाएंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे दीपा जी आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करना चाहती हैं। और दीपा जी जो मेरे साथ में मेरी वाइफ हैं और हम लोग साथ में ही लगभग काम कर रहे हैं पिछले करीबन 10 साल से। इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और प्रोडक्ट के बारे में ये आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हैं, आज इंडस्ट्री में किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। तो ओवर टू यू दीपा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और बस मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि इस लिंक को, इस लाइव को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। जो आपके फ्रेंड है, जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। इस इंडस्ट्री को हर कोई कर सकता है, ये इसकी खूबी है। अपनी जॉब के साथ भी कर सकता है, अपने बिजनेस के साथ भी कर सकता है, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक हाउसवाइफ भी कर सकती है, अपने घर को संभालते हुए एक लेडी भी कर सकती है, एक हाउसवाइफ कर सकती है, अपनी पहचान बना सकती है, पार्ट टाइम में एक इनकम क्रिएट कर सकती है, अपने हस्बैंड की फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, राइट। अपने बच्चों की एजुकेशन में वो सपोर्ट कर सकती है, अपने हस्बैंड को उसकी जिम्मेदारियों में उसको सपोर्ट कर सकती है। यानी कि इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री जहां पर कमाने के लिए अथाह है, अथाह एक समुद्र है। ये एक समुद्र है। यहाँ से आप चाहे एक चम्मच लो, एक कटोरी भरो, एक गिलास भरो, या फिर अपने घर के लिए सीधा समुद्र से एक पाइपलाइन बिछा दो। अभी आपके ऊपर है कि आप उस समुद्र में पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं कि सिर्फ डेली बाल्टी लेना चाहते हैं, बाल्टी ढो ढो कर लाना चाहते हैं, राइट। तो ये बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से इस लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों को जिनको आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाने, क्या है डायरेक्ट सेलिंग। तो यस, उन लोगों के लिए जिनको मुझे नहीं जानते, जो मुझे आज पहली बार सुनेंगे, मेरा नाम दीपा सिंह, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। यही मेरा बॉर्न और ब्रॉटअप हुआ। स्टडीज में कहूँ तो मैंने MBA किया है HR एंड फाइनेंस में, और उसके बाद में मैं जॉब कर रही थी, कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी, IT कंपनी में जॉब करती थी सौभाग्य से। और मैं कहती हूँ भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग से मेरे ऊपर कि इंडस्ट्री मुझे 2014 में मिली। और क्योंकि संस्कार अच्छे थे, बुद्धि भी सही थी, जिसने चीजें समझाई वो समझ में भी आ गई, है ना। और इस इंडस्ट्री को मैंने अडॉप्ट कर लिया, इस इंडस्ट्री को समझना शुरू किया। और जब समझना शुरू किया तो समझ में आया ये तो कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी का मॉडर्न बिजनेस है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत कुछ लगाए बिना आप बहुत कुछ कमा सकते हो, बहुत सारा कमा सकते हो, ये समझ में आया था। तो बस मन में तो मेरे भी था क्यों ना एक ऐसा स्टार्टअप करूं, ये क्यों ना कुछ कमर्शियल काम शुरू करूं, कुछ ऑनलाइन काम शुरू करूं, कुछ ऐसा ना कुछ ऐसा जैसे कि आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर लोग अपनी चीजों को सेल आउट कर रहे हैं, कुछ क्यों ना मैं भी ऐसा शुरू करूं। फिर दिमाग में आया कि दीपा एक्सपीरियंस भी नहीं है, पैसा भी चाहिए लगाने के लिए, स्टाफ भी चाहिए होगा रखने के लिए, और स्टाफ की सैलरी भी देनी पड़ेगी चाहे प्रॉफिट हो ना हो। क्लाइंट से तो, कस्टमर से तो एकदम से पैसा आता नहीं है। तो ये सारी चीजों को जब मैंने एनालाइज करते हुए अपने आप से ही जाद्दोजहद चलती रही कुछ दिनों तक, और ये सब जब अपने आप से ही सवाल जवाब चलते रहे, तो मेरे मन ने कहा दीपा इस इंडस्ट्री को ही फुल टाइम करते हैं, नौकरी की तरह।
नौकरी की तरह इस इंडस्ट्री को ही फुल टाइम कर, और इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ कमाने के लिए अथाह है। यहाँ पे मैं हजारों से लेके लाखों करोड़ तक भी कमा सकती हूँ। ये मेरे ऊपर है, ये मेरी क्षमता के ऊपर है, ये मेरी कैपेसिटी के ऊपर है, ये मेरी नॉलेज के ऊपर है, मैं कितना अडॉप्ट करना चाहती हूँ। बस ये समझ में आया था, और फिर इस इंडस्ट्री को मैंने बड़ी शिद्दत के साथ में सीखते हुए, हमेशा जब भी सीखने की बारी आई वहां पर अपने आप को जीरो करके मैं बैठी ना, जहां पर भी कभी मेरी सीनियर की, चाहे कंपनी मैनेजमेंट की, या फिर कभी कहीं पर भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग होती थी, तो मैं अपने आप को वहां पर हमेशा शून्य करके जीरो कर बैठती थी, क्योंकि मुझे वहां से बहुत अडॉप्ट करना है। और यस, आज भी मैं सीखती हूँ, और ये इंडस्ट्री हमेशा सीखने वाली है। ऐसा नहीं है इस इंडस्ट्री में इतने साल हो गए तो मुझे बहुत आता है, हम बड़े लीडर बन चुके हैं, नहीं। बहुत सारे लीडर से बात होती है और वो दिखाते हैं कि उन्हें 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। यस, 20 साल हो गए उन्हें इस इंडस्ट्री में, और उन्हें ये नहीं पता ये इंडस्ट्री क्या है। तो ऐसी बहुत सारे लोगों से बात होती है, बट यस, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहूंगी। मैं बात करना चाहूंगी अपने उस सिस्टम के बारे में जिसको हमने अभी शुरू किया है, एस्टोनिया 1 प्राइवेट लिमिटेड। यस, हम इस इंडस्ट्री में इस कंपनी को शुरू कर चुके हैं। जनवरी से ये कंपनी शुरू हुई है और अभी प्री लॉन्चिंग में चल रही है। जून में इसका लॉन्चिंग इवेंट हम करने वाले हैं। जगह जगह प्री लॉन्चिंग इवेंट हो रहे हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की चंडीगढ़ में, हमने सबसे पहला प्री लॉन्चिंग इवेंट किया। फिर उसके बाद में हमने नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में किया। तीसरा प्री लॉन्चिंग इवेंट हमने लखनऊ में किया, और कल हम चौथा प्री लॉन्चिंग इवेंट करने जा रहे हैं पुणे में। उसके बाद हम करने जा रहे हैं लुधियाना में प्री लॉन्चिंग इवेंट, और फिर हम करेंगे अहमदाबाद में। तो यस, इस तरीके से हम जगह जगह प्री लॉन्चिंग इवेंट करने जा रहे हैं। और यस, एक नाम तो मेरे दिमाग से निकल ही गया, यस, दिल्ली एनसीआर में भी हम प्री लॉन्चिंग इवेंट करने जा रहे हैं। तो यस, कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छे लोगों के प्रोडक्ट को लेकर रिस्पांस आ रहे हैं। प्लान बहुत कमाल का है। 10,000 की मैचिंग पे 9,000 का पे आउट आ रहा है, इतना कमाल का प्लान है। वीकली इनकम है, मंथली इनकम है, ईयरली इनकम है। प्रोडक्ट बेस में बहुत फास्ट देने वाला प्लान आ चुका है, यानी कि जनरेशन प्लान, 2 लेग में जनरेशन प्लान, वो भी ऐसा जो कि आपको वीकली इनकम भी देगा, आपको मंथली इनकम भी देगा और ईयरली इनकम भी देगा। वीकली इनकम की वजह से प्लान में हमारे जो लोग हैं, नए लोग हैं जो कि न्यू ज्वाइन होते हैं, बॉटम में नए साथी जो हमारे साथ में शुरू करते हैं, या ऐसे साथी जिनकी भी बड़ी टीम नहीं बन पाई है, 10,000, 20,000, 25,000 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वीकली इनकम लेते हैं और अपने जरूरतों को बहुत आसानी से वो पूरा कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी इनकम, वीकली इनकम लोग उठा रहे हैं। 33,000, 27,000, 9,000, है ना, 2,000 पर वीक, 3,000 पर वीक, 5,000 पर वीक, इस तरीके की लोग इनकम उठा रहे हैं प्रोडक्ट बेस में, बिना पैकेज बेचे। जहां पर पैकेज नहीं बेचना है कि आपको पैकेज ही बेचना है, आपको फिक्स इनकम मिलेगी। 2 लेग का प्योर जनरेशन प्लान, 100% एथिकल, किसी को हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं मिलती। कोई लीडर कहेगा मैं 1 करोड़ का बिजनेस दूंगा और दीपा प्रतीक के ऊपर आईडी मिल जाए, तो सॉरी, यहाँ पर नहीं मिलेगी। आप ट्राई भी करके देख सकते हैं, राइट। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम शुरू किया है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। यस, हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जान होते हैं प्रोडक्ट के बिना तो लीडर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसके रेट बहुत अच्छे होंगे, तो लीडर भी काम कर पाएगा। क्योंकि सिर्फ लीडरशिप से, कहते हैं ना, हम तो मिट्टी भी बेच दें, मिट्टी सिर्फ एक बार ही बिकेगी दोस्त, बार बार नहीं बिक सकती। तो यस, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कुछ प्रोडक्ट के साथ में। तो यस, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट अभी आया है, एवरीडे 1 मल्टीविटामिन है। ये मल्टीविटामिन तो हर जगह मिलता है, हर ऑर्गेनाइजेशन भी देती है, फार्मा में भी मिलता है, लेकिन ये बहुत स्पेशल है। ऑर्गेनिक के साथ में इसमें सारे विटामिन मिनरल्स तो है ही, साथ में ही इन्होंने कुछ ऐसे पेटेंटेड फॉर्मुलेशन वाले इंग्रेडिएंट डाले हैं। यस, हमारे 90% प्रोडक्ट के अंदर पेटेंटेड फॉर्मुलेशन वाले इंग्रेडिएंट है। जैसे कि इसमें कुछ हमने ऐसा डाला है, टीएमजी हमने इस अपने मल्टीविटामिन के अंदर डाला है, CAKG हमने डाला है इसके अंदर, और हमने डाला है प्रोबायोटिक्स। यस, प्रोबायोटिक्स हमने इसके अंदर डाला है। और हमने जो पेटेंटेड फॉर्मुलेशन वाले इंग्रेडिएंट डाले हैं, उसका सोर्स हमने कहाँ से लिया है,
वो कैसे बेस्ट है, क्या खास बात है इसमें, वो कहाँ से लिया है, कैसे पता चलेगा कि आपका ये पेटेंटेड है। तो उस सोर्स का नाम भी उस इंग्रेडिएंट के सामने लिखा है। तो जब आप ये बॉक्स पर सारे इंग्रेडिएंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अभी मैंने कुछ चीजें बताई, इसमें विटामिन ए, डी, ई, सी, K2, B1, B2, B3, पैंथोथेनिक एसिड, B6, B12, फॉलिक एसिड, बायोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऐसे तमाम तरीके के इंग्रेडिएंट, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब तो है ही, है ना। मैंने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट भी बताए जो मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फूड सप्लीमेंट में बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको TMG, CAKG और प्रोबायोटिक्स। साथ में अब ये सारे विटामिन मिनरल्स मैंने आपको बताए, कुछ डिफरेंट तरीके के भी इंग्रेडिएंट बताए, और इसके अंदर है हर्बल एक्सट्रैक्ट भी है इसके अंदर। तो ऐसा मल्टीविटामिन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा जिसके अंदर हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट भी है। तो इसके अंदर हर्ब्स भी हैं, जैसे आंवला एक्सट्रैक्ट, पिपरिन, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, वीट, एल्डोबेरी एक्सट्रैक्ट, गोजी बेरी एक्सट्रैक्ट, डैंडोलियन पाउडर, चेरी एक्सट्रैक्ट, टमाटो एक्सट्रैक्ट, बार्ले पाउडर, सेलरी एक्सट्रैक्ट, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, ब्लूबेरी, मतलब मैं इतने सारी इसमें हर्ब्स लिखी हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई हैं, ये इससे और दुगनी है, मतलब मैं सारी नहीं पढ़ पाऊंगी, इतनी सारी हैं। इसके अलावा भी अदर इंग्रेडिएंट सारे हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट, वो सारे हमारे अमीनो एसिड्स है इसके अंदर। तो अलार्जिनाइन, ऐसे कमाल के तमाम इंग्रेडिएंट हैं जो कि एक मल्टीविटामिन में अमूमन देखने को नहीं मिलते। तो बहुत एडवांस मल्टीविटामिन है। आप कोई भी व्यक्ति इसको एक दिन खाए, मतलब सेम डे ही उसको समझ में आ जाएगा, खाकर एनर्जी उसको खुद महसूस होने लगेगी। इतना कमाल का इन्होंने एवरीडे वन हमने ये लॉन्च किया है, एवरीडे वन नाम से। फिर हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि मेंस हेल्थ पर वर्क करता है बहुत अच्छा, और मैं बोलूंगी मेंस हेल्थ के ऊपर है। तो प्रतीक इसके ऊपर अच्छे से बात करें। प्रतीक आप बताइए ये मेंस हेल्थ के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है, क्या रिजल्ट है और क्या खास बात है इसमें। नमस्कार दोस्तों, ये बेसिकली बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे जो हर्बल न्यूट्रीजेनिक्स की कैटेगरी में जो आए हैं, और ये हैं आपका वाइटलिटी H एंड वाइटलिटी E। यानी कि वाइटलिटी H की अगर मैं बात करूंगा तो ये टोटल हर्बल है, और हर्बल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका कॉर्डिसेप्स का अगर नाम लोगों ने सुना होगा, कीड़ा जड़ी जिसको बोलते हैं, उसके बाद में पाइन, उसके बाद में प्योर हॉर्नी गोट वीट, उसके बाद में अश्वगंधा KSM 66 विदनोसोमिया रूट एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर, शतावरी, योइम्बो, शिलाजीत, ब्लैक पेपर। यानी कि ये एग्जैक्टली अगर इसकी अगर मैं बात करूं वाइटलिटी H की खास तौर पे, तो ये उन सभी मेंस के लिए है जो अबव 30 हैं। अबव 30 की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए क्या है, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन है, वाइटलिटी H एंड E। आपका H तो हो गया हर्ब्स और E हो गया हमारे जो इसेंशियल्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से वर्कआउट में लेकर के आएंगे। अब 30 प्लस में जनरली होता क्या है कि आज की डेट में जितना भी वर्किंग प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर की वजह से लोगों की शादीशुदा लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और मैं एक चीज कहूंगा कि शादीशुदा लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कई जगह पर इम्पोर्टेंसी की समस्या भी है, और कई जगहों पे तो स्थिति और गंभीर है। तो मैं कहूंगा कि एक बार अगर आपको लगता है कि अगर कुछ भी ऐसी समस्या है आपके साथ में, चाहे वो नील स्पर्म काउंट की भी हो या फिर लो स्पर्म काउंट की भी हो, तो यहाँ पर आप इसको वाइटलिटी H एंड वाइटलिटी E को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मूड एनहांसिंग से लेकर के आपकी लिबिडो और अगेन आपकी स्ट्रेंथ इन पावर को और बढ़ाते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे पास में एक इंग्रेडिएंट और एक प्रोडक्ट और आता है, दिस इज द ब्रेन वन। लेडीज फर्स्ट है। यस, ये मेरा और प्रतीक दोनों का फेवरेट है, और इसको हम हमेशा यूज करते हैं। हम इसको कभी भी मतलब इसको हम स्टॉप नहीं करते हैं। ये प्रोडक्ट जो कि ब्रेन वन इसका नाम है, और ये ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि कह सकते हैं कि ब्रेन फूड। और हर पर्सन आज की डेट में अपने ब्रेन से ही कमा रहा है और खा रहा है, जीभ के अकॉर्डिंग पेट भर रहा है, लेकिन ब्रेन को फूड हम क्या दे रहे हैं, तो ब्रेन को फूड देना भी बहुत जरूरी है। तो यस, ये ब्रेन वन ब्रेन फूड है। ये हमें रेडिएशन से बचाता है, हमारी कॉग्निटिव पावर को बहुत अच्छा करता है, मेमोरी कंसंट्रेशन बहुत अच्छा करता है, माइंड अलर्टनेस बढ़ाता है आपका,
और इवन हम आज की डेट में जितने फैमिली मेंबर हैं परिवार में, उतने ही फोन हैं, तो हम रेडिएशन से कैसे बचेंगे? तो ये इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें रेडिएशन से बचाता है, राइट। और जिंको बाइलोबा, बकोपा, कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो रेडिएशन पे काम करता है। साथ ही ये ऐसे लोगों को भी दिया जा सकता है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि स्वस्थ है लेकिन स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में है, चाहे कैरियर को लेकर हो, चाहे शादी को लेकर हो, चाहे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, A to Z हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। और स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज होता है, थायराइड होता है, ऐसी बहुत सारी बीमारी, यानी कि जो चिंता है वो चिंता और चिता में बस अंक की बिंदी का अंतर है। तो चिंता जो है वो इंसान को धीरे धीरे चिता की तरफ ले जाती है और ये उसी चिंता को आपकी लाइफ से धीरे धीरे कम करती है। यानी कि जो आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से जो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट पड़ता है, डायबिटीज, थायराइड, बीपी हाई, राइट, आपकी बॉडी में कमजोरी होना, आपका लीवर पर साइड इफेक्ट होना उस चिंता का, तो आपकी बॉडी में कमजोरी आना, ये उस साइड इफेक्ट को जीरो करता है, आपके ब्रेन को फूड देता है। साथ ही हर पर्सन के लिए तो है ही, हर स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। साथ ही ऐसे लोग जो कि अगर किसी को पैरालाइज हुआ हो या पैरालाइज का अटैक कभी हुआ हो या हल्का हल्का पैरालाइज भी है, हाँ, और या ओवरऑल ज्यादा पैरालाइज भी है, यानी कि ओवरऑल पैरालाइज में इसको यूज किया जाता है। किसी को फिट्स आते हो, माइग्रेन हो, तो उस पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। या कोई नींद की गोलियां खाकर सोता हो, या किसी को कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, नींद नहीं आती, या नींद आ भी गई तो रात में खुल गई तो फिर नींद ही नहीं आना, यानी कि ये सारे सिम्टम्स स्ट्रेस के हैं। यानी कि स्ट्रेस पर, नर्वस सिस्टम पर, न्यूरॉन्स पर ये बहुत अच्छा काम करता है। इतना कमाल का प्रोडक्ट है ये ब्रेन बैंड। तो आप ये अपने लिए ना केवल खुद यूज करके बल्कि दूसरे लोग भी, और लोग भी इन सब चीजों से बहुत परेशान हैं। दवाइयां खाकर लोग परेशान हैं, कई साल हो गए हैं लोगों को। मैं मिलती हूँ लोगों से तो 10-10 साल हो जाते हैं माइग्रेन के दर्द को ना, और लोग कई दवाइयां, बहुत इलाज करा चुके होते हैं लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं आता। पैरालाइज में लोगों को रिजल्ट नहीं आता, बहुत दवाई करा चुके होते हैं, पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। तो इन सारी चीजों को यूज करके आप अपनी इन तमाम परेशानियों को ठीक कर सकते हैं और लोगों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट हमने बनाए हैं हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट हैं, न केवल ऐसे हेल्थ के प्रोडक्ट हैं बल्कि पर्सनल केयर की भी रेंज बहुत कमाल की, बहुत अच्छी, एक्वा बेस्ड, ऑर्गेनिक, हजार्डियस, केमिकल फ्री, है ना, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हमारे पास में है, जो कि आप यूज करेंगे तो आपको मतलब अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा, उन प्रोडक्ट से प्यार हो जाएगा। इतनी कमाल की इंटरनेशनल प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी, इसकी फ्रेग्रेंस, पैकेजिंग, क्वालिटी, सूदिंग, है ना, टच, फील, आपको ऐसा आने वाला है कि यस, ये तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और ये तो अपनी इसकी जो कॉस्ट है, ये तो अपनी कॉस्ट से कहीं ज्यादा इसकी क्वालिटी है ना। तो ये आपको फील आने वाला है हमारे प्रोडक्ट को यूज करके। तो लगभग 25 प्रोडक्ट हमारे पास में आ चुके हैं और भी हमारी पाइपलाइन में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि धीरे धीरे आ रहे हैं। और यस, मैं तो आपको ये कहूंगी कि एक बार इस सिस्टम को आप समझिए, देखिए। एक ऐसा सिस्टम जो कि 35 साल से ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में है। एस्टोनिया लैब प्राइवेट लिमिटेड 35 साल से मैन्युफैक्चरिंग में है, 30 से ज्यादा कंट्री में प्रोडक्ट दे रही है। यूके, यूएसए, फ्रांस, बांग्लादेश, न जाने ऐसी किन किन देशों को प्रोडक्ट दे रही है। 50 से ज्यादा क्लाइंट है, 750 से ज्यादा प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन ये बना चुके हैं, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट ये बनाते हैं। और कैपेसिटी तो क्या बोलूं मैं, इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। 20 करोड़ महीने का टैबलेट ये बनाती है, ये तो इनकी कैपेसिटी है। तो आप समझ लीजिए क्या क्या कैपेसिटी है इनकी। और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। मैं अपनी खुद विजिट करके आई हूँ अपनी टीम के साथ में। 6 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसकी खुद की इन हाउस लैब है। वहां पर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस, यानी कि पूरा क्वालिटी कंट्रोल इनके खुद के हाथ में है, क्योंकि इनके पास में इन हाउस लैब है। बड़ी बड़ी हाई फाई मशीनें हैं और उन मशीनों की वजह से अपने प्रोडक्ट को बाहर क्वालिटी कंट्रोल के लिए बाहर भेजने की जरूरत नहीं होती। इनके पास में साइंटिस्ट हैं जो ये सारी चीजें देखते हैं। तो ऐसा कमाल का सेटअप है
और मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी, एक बार सिस्टम को देखिए, प्रोडक्ट को देखिए, मैनेजमेंट को देखिए, प्लांट को देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, प्रोडक्ट को समझिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समझिए कि कैसे एक बॉटम लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, मिड लेवल की लीडरशिप, टॉप लेवल की लीडरशिप कैसे यहाँ पर सेफ, सिक्योर और एक स्टेबल प्लेटफॉर्म है, और कैसे एक अच्छा इनकम यहाँ जनरेट कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों का बस कि आप सभी लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन सुनी, और मैं ये बोलूंगी अगर आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक जाए तो आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर एक और नए टॉपिक के साथ में। तो प्रतीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और बस इतना ही कहूंगा कि आज का जमाना जो है ना वो साइंस का है, और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स आज के ज़माने का एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा टर्म है, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी को इसके लिए, क्योंकि ही इज़ माइंड ब्लोइंग। मतलब इतने यंग 2014 बैच के नेशनल टॉपर NDRI से फूड साइंसेस में, और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जैसी थ्योरी, मैं कहूँगा आज की ना, कहते हैं कि समस्या का समाधान, तो समस्या का वास्तव में समाधान दिया उन्होंने। क्योंकि मैक्सिमम के साथ में दिक्कत यही होती थी कि प्रोडक्ट असर नहीं करता था, कई बार हम देते थे, कई बार असर करता था, कई बार नहीं करता था। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की थ्योरी जो वो लेकर के आए, जिसमें कि उन्होंने आयुर्वेदा को रखा, जिसमें उन्होंने रखा आपके एंटीऑक्सीडेंट को, जिसमें उन्होंने रखा आपके प्रोबायोटिक्स को, जिसमें उन्होंने रखा आपके न्यूट्रास्यूटिकल को, उसके साथ साथ में रखा जीन टू जीनियस की थ्योरी। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था कि हम जब पहले मैं कहूँगा इस थ्योरी को मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में बस एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स एग्जैक्टली क्या है। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स बेसिकली जो टर्म निकल करके आया वो एक सोच से निकल करके आया, और मुझे लगता है कि शायद हम ही लोगों ने वो सोच डॉक्टर विक्रांत जी को दी थी, तभी वो शायद इस चीज़ को बना भी पाए। होता क्या था कि जनरली आप लोगों ने भी ये चीज़ महसूस करा होगा, जितने लोगों ने भी प्रोडक्ट बेस में काम करा है, कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करते हैं या काम कर रहे होते हैं, हम अधिकतर उन्हीं लोगों के पास मैक्सिमम पहुंच पाते हैं जो लोग लाइफ स्टाइल रिलेटेड इश्यूज से पीड़ित हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज, कैंसर, हार्ट, किडनी, लंग, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें। ठीक है, अब होता क्या है कि जनरली हम लोग जब प्रोडक्ट दे करके आते हैं व्यक्ति के पास में, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं घुटने की बात कर लूँ, तो घुटने के प्रोडक्ट में क्या चीज़, अब जैसे जनरली जो मैंने खुद देखा हुआ है कि भाई घुटने के प्रोडक्ट में आप कम से कम 3 से 4 चीज़ें लग जाती है। CO-Q10 अलग से लग जाएगा, आपका कैल्शियम अलग से लग जाएगा, आपका ओमेगा अलग से लग जाएगा, कैल्शियम लग जाएगा, ठीक है, और 3-4 प्रोडक्ट्स और लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक व्यक्ति का जो माइंडसेट भी हो जाता है कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें खा रहा हूँ, क्या मैं बीमार तो नहीं हूँ, क्योंकि समस्या तो उसकी जनरली जो थी लाइफस्टाइल से रिलेटेड थी। तो डॉक्टर विक्रांत ने उस चीज़ को समझा कि यार अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो कई लोगों को रिजल्ट भी नहीं आते। अब बजट कम कराने के चक्कर में पता लगा आप वो वाला प्रोडक्ट कम कर देते हो जिससे उसको रिजल्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो डॉक्टर विक्रांत ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की थ्योरी को निकाला। और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स की थ्योरी में उन्होंने क्या चीज़ रखी, इन्होंने बनाए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट जो आज की नीड के अनुसार बने हुए हैं। यानी आयुर्वेदा क्या करेगा, उसमें आयुर्वेदा आपकी जो भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है उसको वर्कआउट करेगा फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। ठीक है, आपका जो एंटीऑक्सीडेंट है वो काम क्या करेगा, आपके सेलुलर लेवल पे काम करेगा। अब सेलुलर लेवल पे काम किस लिए करेगा, क्योंकि सिंपल सी एक चीज़ है, हमारे इंडिया में जब लोगों के ऑर्गन में दिक्कत आती है तब जाकर के हम लोग दिखाने जाते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये समस्या आ गई हमको। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप यूएस में देखोगे, यूएस में जब भी आप जाओगे अपना चेकअप कराओगे तो वहाँ पे सेलुलर लेवल पे टेस्टिंग होती है और आपको डॉक्टर बता देता है कि 2 साल बाद आपको बीमारी कौन सी लगने वाली है। ठीक है, तो ये जो आपके सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये आपके सेलुलर लेवल पे काम करेंगे। प्रोबायोटिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो जनरली प्रोबायोटिक्स हमारे यहाँ खाने का हिस्सा थे। यानी कि हम लोगों ने आज की डेट में जब से शहरी कल्चर बढ़ा है, दूध दही मट्ठे को हम लोगों ने बिल्कुल त्याग कर दिया और पीते क्या है हम लोग, थैली वाला। तो कहीं ना कहीं प्रोबायोटिक्स अगर हमारे शरीर में अगर रहेंगे, हमारे डाइजेशन सिस्टम में रहेंगे तो हमारा गट सिस्टम बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब गट सिस्टम अगर बढ़िया रहेगा तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि भाई पेट सही तो सब कुछ सही, और पेट सही होगा तो आपको जो चीज़ आप खा रहे हो वो चीज़ आपको लगेगी भी। ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स इसलिए। उसके बाद में न्यूट्रास्यूटिकल किस लिए,
कि हमारी लाइफ के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी कि जब आपकी लाइफ में जो प्रोटीन की कमी हुई है, आपकी लाइफ में जो विटामिन सी की कमी हुई है, आपकी लाइफ में जो विटामिन B12 की कमी जो हुई है, ठीक है, इन सब कमियों को भरते हुए वो आपका न्यूट्रास्यूटिकल करेगा। प्लस उसके साथ साथ में जीन टू जीनियस की थ्योरी क्या है? जीन टू जीनियस की थ्योरी ये है कि दोस्तों सिंपल सी एक चीज है, 2000 से पहले, सन 2000 से पहले हमारे यहाँ पर डायबिटीज जो थी वो बहुत कम लोगों को होती थी, गिनी चुनी लोगों की जगह पे हम देखते थे, ठीक है। 2000 से 2010 के बीच में वी बिकेम कैपिटल, डायबिटीज के मामले में ले लीजिए, कैंसर के मामले में ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात कर लें 2010 के बाद से, तो इसकी तो फिर मतलब हम लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। आज मेरे ख्याल चाहे कोई बीमारी का नाम ले लो, इंडिया इज नंबर 1 ऑन टू दैट। सिंपल से एक चीज है, आज वही लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें जो हैं आपके डीएनए में प्रवेश कर चुकी हैं, और ये चीज आपको देखते हुए लगी हुई कि आप आज की डेट में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप देखो ना, टाइप 2 डायबिटीज के शिकार पैदा होता हुआ बच्चा, हर या 2-3 साल में डायबिटीज का शिकार, 2-3 साल में कैंसर का शिकार, कहीं दिल में छेद है, कहीं मानसिक रूप से विकलांग, कहीं शारीरिक रूप से विकलांग। आपका ऑटिज्म एक नई तरीके की चीज आ गई है, ये नए तरीके का लाइफस्टाइल डिजीज है जो आजकल बच्चों में हो रहा है। तो दिस इज कि अगली आपकी जो पीढ़ी है, यानी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, उसको हम कैसे सुधारेंगे। हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स इज ऑल अबाउट दैट। और मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए बनी है ताकि हम इस व्यवस्था को, अगर हम वेलनेस की बात कर रहे हैं ना, तो हम फ्यूचर वेलनेस की बात करें, हम फ्यूचर वेलनेस की बात करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी लाइफ को एंड करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने भी यहाँ पे हम लोगों को सुना है, देखा है, समझा है। आशा करता हूँ कि मेरे विचारों को आप आगे लेकर के जाएंगे, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को आप लोग आगे लेकर के जाएंगे। पैसा बहुत लास्ट पार्ट है, मनी इज वेरी लास्ट पार्ट। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों की जिंदगियों में हैप्पीनेस अगर लेकर के आ पाए ना अपने प्रोडक्ट्स के जरिए, दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि पैसा तो ऊपर वाला बैठा देख रहा है और वो आपकी मेहनत के अनुसार आपको दे ही देगा। सो टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक पे, नए पार्ट।